सीएस वाली क्लास चल रही थी। आज एक टॉपिक था, उसको कंप्लीट करना था। मैंने कहा चलें कर लेते हैं। तो बाकी लोग किधर हैं आपके? आ रहे हैं लोग अभी? सीआर नहीं आया आपका? जी, सीआर की आवाज। क्लास शुरू कर लें या वेट कर लें? अभी 30 के करीब लोग हुए हैं। हाँ जी, सीआर साहब आ गए? जीआर आ गई क्लास में? यस सर। फरवा कामरान साहब बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि हमारी कितनी क्लासेस हो गई हैं अभी तक, ताकि आपके पेपरों का फाइनलाइज कर सकें हम। सर मैं अटेंडेंस देख रही थी और सीआर देख रहा था, उसे पता होगा, आप उनसे पूछ लें। चलें, सीआर साहब कौन है हमारे? बिलाल का नाम आ रहा है मेरे जहन में। नहीं नहीं, कौन सा मिस हुआ? तो कितनी क्लासेस हुई हैं इस वक्त आपके साथ? चेक करें, चेक करें। कमेंट किया गया नंबर 1। ओके सर। अब आपने उस कोड को समझना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। और ओके जब आप उस कोड को समझ जाएंगे तो फिर आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है। हर एक स्टेटमेंट के आगे आपने कमेंट्स देने हैं, एक्सप्लेन करना है हर एक लाइन को। वो जो सोर्स कोड हमारे पास ओपन होगा। जी, सोर्स कोड है उस पर, अवेलेबल है उस पर, ठीक है। ओके बार बार चेक करना, आके समझना है, कोशिश करनी है, एक दूसरे से डिस्कस करना है। और अल्टीमेटली बेटा आप सब ने क्या करना है, हर एक फर्ज किया इन टेक्स्ट लिखा है ना, तो आपने बताना है उसके आगे कमेंट करके कि ये हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एक्स उसका आइडेंटिफायर है, इंट उसकी इंटीजर टाइप मतलब डाटा टाइप है। तो आप ओके अपने अल्फाज में करेंगे जिस तरह भी करना है आपने। यानी कि हर एक ओके लाइन जब आप एक्सप्लेन कर देंगे तो इसका मतलब है आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। अब वो ओके कोड सर। आपका हो गया, सर ठीक उसके है। अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अभी तक आपने नहीं पढ़ाई। मतलब सर मसलन आप कोड ओपन करें, आपको देखने और पता नहीं क्या क्या समझ नहीं सी लग रही। यही तो मैं कह रहा हूँ कि समझ नहीं सी लग रही। यही तो अब आपकी असाइनमेंट है ना। ये तो आपने कुछ आपने भी करनी है कि नहीं? क्या ख्याल ओके ओके सर, ओके सर, इट्स ओके। सर आप है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग कराएंगे कि वो खुद करनी? वो मोहम्मद अली करवाएगा। वो सर जी नहीं, मुझे नहीं यस समझ सर। आई। हफ्ता को हो गया। नहीं तो वो पहले तो पेपर ये करे तो पॉलीमॉर्फिज्म तो सर जी वो थोड़ी बहुत आ गई है नहीं सर। आती। आपको नहीं समझ आई इसकी पॉलीमॉर्फिज्म की, ठीक है। पॉलीमॉर्फ आप किसकी? करें थोड़ी बहुत आई पॉलीमॉर्फिज्म की आ समझ गई। आ गई है सर। वो सियासी आप बयान था। पीटीआई से हैं? आप पीटीआई से हैं? जी सर। नहीं सर, मैं नहीं नहीं, तो फिर वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना। इमरान खान का सपोर्टर हूँ। अच्छा, ये असाइनमेंट पहले सुन ले सारे कि असाइनमेंट बेटा आपने करनी है, ठीक है। इसकी अभी मैं डेट नहीं दे रहा, पूरा हफ्ता इस पे लगाएं। पहली तो बात है कि हफ्ता आपने अगेन डेडिकेट करना है पॉलीमॉर्फिज्म को। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? ये सारी स्लाइड्स मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके रिलेटेड वो इकट्ठे कर दिए हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। नंबर 1, जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो उसके बाद फिर आपने असाइनमेंट पे जाना है। सुन लें ना मोहम्मद अली, बात समझ आई है? मेरी आवाज आ रही है? जाना है को समझने की कोशिश करनी है। यस ये सर, आ गई असाइनमेंट सर। इस तरह की है।
जो जहां जहां समझ आ रहा है उसको उतना एग्जीक्यूट करके देखें। कोड आप समझते हैं कि अब आप इस पोजिशन में है कि अब आप कोड समझ आ गया, तो आप उस कोड को एक्सप्लेन करना है आपने इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। यानी कि मुझे आपने वो वर्ड में बना लें, वो कोड कॉपी कर लें और हर एक लाइन के आगे आपने कमेंट्स देने हैं उसके। ये आपकी असाइनमेंट होगी, ठीक है। ओके सर। मोहम्मद अली ठीक हो गया। अब इसमें हमने कुछ किया है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, ये आपकी असाइनमेंट है। ओके सर। ओके सर। मेरे ख्याल में हमने सब कुछ किया हुआ है इसमें, ठीक है। हाँ, आप करें, अभी टाइम है ना आपके पास, पूरा हफ्ता है अभी, हम इसी पे ठीक काम है सर। करेंगे। जब ये कर लेंगे असाइनमेंट तो फिर आपको मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा। प्रोजेक्ट उस वक्त फिर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब हम फाइल हैंडलिंग कर लेंगे। लिहाजा इसके बाद हमारा टॉपिक होगा फाइल हैंडलिंग नेक्स्ट वीक से, क्योंकि मैं देना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्ट देना चाह रहा हूँ आपको। वो आप पेपर्स के बाद मुझे सबमिट करेंगे सारे, वो ज्यादा टाइम होगा आप उस पर काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आप फाइल हैंडलिंग कर लें, तो फिर कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट। ठीक है जी। ये कुछ लोग आ रहे हैं, मिर्जा जरियाब बेग साहब, और तो कोई नहीं है। सीआर ये बता दीजिएगा असाइनमेंट के हवाले से सबको। सीआर, अच्छा बेटा, अब आप ये मुझे बताएं कि पता चला आपको कितनी क्लासेस हो गई हमारी? कितने कितने? नहीं 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 नहीं, मेरे आपके साथ 24 लेक्चर हो चुके हैं। लेकिन वो कम ना, मुझे बताएंगे आपके कौन कौन सा लेक्चर जो है वो मिस है हमारा, ठीक है। मुझे बाद में आप मैसेज करेंगे, फिर इस तरह सारे टीचर्स का मुझे मैसेज करेंगे आप, ठीक है। मॉर्निंग की जो मेरी क्लास थी, मैंने पूछा किसी से, वो ने कहा 25th लेक्चर है आज आपका हमारे साथ, 24 लेक्चर हो गए हैं। तो मे भी इसमें मिस हो सकता है, क्लास थोड़ी होगी, मैंने एक्सक्यूज पूछा मी था। सर तो जिनके लेक्चर वो हुए नहीं। बताएगा ना, सीआर रिपोर्ट देगा, इसका काम था मुझे बताना क्या लेक्चर हुए, किसी के होने चाहिए इनसे। अगर कम को मैं तो ओके वो ओके पूरे कर लेना टीचर लेक्चर्स, ठीक है। अभी टाइम है, सर वो कम वाले तो पूरे हो जाएंगे, जिसके हुए नहीं वो क्या करेंगे? वो किसके नहीं हुए, ये सीआर का काम था ना बताना। अब एंड पे आके अब मुझे बता रहे हैं कि नहीं हो रहे लेक्चर, मेरे ख्याल में तो सारे हो रहे हैं लेक्चर। बेटा बाई चांस तो चले हो गया कि इमरजेंसी हो गई किसी वजह से आप लेक्चर नहीं लेते, ठीक है। अदरवाइज हो ही नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर नहीं हुए तो फिर मुझे पता होना चाहिए ना कि लेक्चर नहीं हो रहे। सीआर को बताना चाहिए ना। बेटा वो आरडी में मेरी बात सुने ना, मैं आज आपका लेक्चर नहीं लेता, मैं कहता हूँ यार ये मैंने लेक्चर तैयार किया है, तो मैं आपको ऑडियो भेज रहा हूँ या मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, तो आप ये स्लाइड्स भेजा हूँ साथ इसकी ऑडियो है, वो तो चले आज का लेक्चर इस तरह हो गया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, या लेट्स सपोज मैं रोजाना इस तरह करता हूँ। एक है कि मैं करता ही नहीं हूँ, ये भी काम नहीं करता, या मैंने एक ही दफा सुबह शुरू किया लेक्चर्स आपको तो मैंने भेज दिए, ये मेरे 32 लेक्चर हैं, आप कर लीजिएगा खुद ही। देखे ना, डिफरेंट सिनेरियो है ना। तो जो भी है बेटा आप मुझे आज बताइएगा ना क्या पोजीशन है लेक्चर्स की, ठीक है। हमारे जितने कम हुए हम भी कर लेंगे पूरे। बेसिकली तो हमारे कंटेंट्स पे जोर होता है कि कंटेंट जितने हमने करने हैं वो हमारे कवर हो जाए, समझ आ जाए हमें सारी चीजों की। तो लेक्चर्स तो बड़ा लेने चाहिए सारे टीचर्स को। मेरे नॉलेज में अभी बात आई है, सुबह आई है वैसे, बाय द वे ये सही। तो अच्छी बात नहीं, आप मुझे बरल बताइएगा, देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें कैसे बेहतर हो सकता है?
हाँ, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अच्छा जी, हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलीमॉर्फिज्म। हमने शुरू में की थी बात, इसमें हमें फंक्शन ओवरराइडिंग का पता हो। कोई एक स्टूडेंट आ जाए जो जिसकी आवाज क्लियर आ रही है। जुनेद, आपकी आवाज क्लियर आ रही है मुझे? ठीक है। अच्छा, अब हम फंक्शन ओवरराइडिंग से मुराद ये थी कि पेरेंट क्लास का फंक्शन चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन करना विद द सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर। फिर हमने ये कहा था, अब जो भी आया मैंने नहीं लेना उसे, हमने ये कहा था कि यार ये यार कौन है, अली हसन। अब इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। हमने ओवरराइड किया था फंक्शन प्रिंट के ऑब्जेक्ट, हम उसको प्रिंट को एक्सेस करते हैं तो हमेशा चाइल्ड का अपना ही प्रिंट जो है वो एक्सेस होता है। ऐसे ही है ना जुनेद? और अगर हमने यस सर। एक्सेस करना है तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस सर। काम हम कर चुके हैं, ये तीसरी चौथी दफा हम इसको रिपीट कर रहे हैं। इसी का एक और हमने प्रोग्राम किया था कि हमने अपने फंक्शन के अंदर ही, सॉरी अपनी क्लास के अंदर ही, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन जो है वो अगर आपने कॉल करना है पेरेंट क्लास का जो कि ओवरराइड किया हुआ है आपने चाइल्ड में, तो उसके लिए भी जरूर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करें। ये भी हमने काम किया हुआ है। ठीक है जुनेद? यस सर। हमने कहा था बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है? ठीक है, यस सर। ओवरलोडिंग है कि एक क्लास के अंदर एक नाम विद डिफरेंट सिग्नेचर ज्यादा फंक्शंस को डिफाइन करना। वेयर फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है कि पेरेंट क्लास का कोई एक फंक्शन जो है चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करना, यानी कि राइट करना विद द सेम नेम एंड विद द सेम सिग्नेचर। ऐसे ही है। ये मैं पेपर में क्वेश्चन फर्ज किया कि पेपर आपका यूनिवर्सिटी में होते हैं पेपर, तो उसमें बकायदा ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। अदरवाइज अगर ऑनलाइन पेपर होते हैं तो सारे एमसीक्यूज होंगे। ठीक है जुनेद? यस सर। अच्छा जी, मॉरल इस पे हम बात कर चुके हैं अगेन, ओवरलोडिंग क्या है और ओवरराइडिंग क्या है, ये खत्म होगी बात। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि आप एरो ऑपरेटर इस्तेमाल करके पॉइंटर की मदद से मेंबर्स ऑफ द क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। याद है आपको? यस सर, ये हमने पिछली लास्ट लेक्चर में की है। लास्ट लेक्चर में कर लिया था, लेकिन फिर कोई बात नहीं। मैं यहाँ आपको एक असाइनमेंट लास्ट टाइम अगर नहीं दी तो मैं देता हूँ कि आपने बेटा क्या करना है कि एक क्लास बनानी है, फर्ज किया नाम उसका जुनेद रख दें क्लास का। ठीक है, सिंगल सिंपल क्लास बनानी है, बना ली। यस सर। उसके दो मेंबर बना लिए एक्स और वाई इन टाइप के, प्राइवेट बना लें बेशक, उसको पब्लिक बना लें, ओपन है आप। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, ये साथ साथ लिखते थे। फिर आपने क्या करना है कि उसके जो मेंबर्स बनाए हैं उसको सेट करने के लिए सेट एक्स और सेट वाई के दो मेंबर फंक्शन लिखने हैं। फिर आपने गेट करने के लिए उनको गेट एक्स और गेट वाई के दो फंक्शंस लिखने हैं। ये हम रूटीन में काम करते रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। यस। बस इतना सा काम, इतनी सी क्लास बनाइए, एक ही क्लास बनाइए जुनेद नाम की। फिर आपने बेटा क्या करना है कि आपने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है मेन में जाके। जुनेद का बना लिया, ओबीजे बन गया। यस सर। अब ओबीजे डॉट सेट एक्स और सेट वाई दो दफा कॉल करना है आपने। सेट एक्स एक दफा कॉल करना है, दूसरी दफा ओबीजे डॉट सेट वाई कॉल किया, कर सकते हैं ना आप, वैल्यू सेट हो जाएंगे। यस सर। फिर आप यस सर। ओबीजे डॉट गेट से एक्स से और ओबीजे डॉट गेट वाई से उन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ये काम आप रूटीन में करते हैं, ये काम आपने करना है। प्लस उसमें ऐड क्या करना है आपने, आपने इस जुनेद टाइप का एक पॉइंटर बनाना है, जुनेद स्टैटिक पीटीआर के नाम से। बना लिया? यस सर। फिर उस पीटीआर में आपने एड्रेस लिखवा देना है उस सब्जेक्ट का, ओबीजे का। जिस तरह ये मैंने ये लिखवा रहा हूँ, ठीक है, लिखवा यस देंगे। सर। यस सर, रखवा दी।
अब आपने पॉइंटर से और एरो ऑपरेटर से, जिस तरह आप ओबीजे डॉट गेटएक्स करते हैं, एक स्टेटमेंट आपने लिखनी है, उसके नीचे आपने Yes. लिखना है पीटीआर डॉट के नीचे आपने लिखना है एरो का ऑपरेटर, और गेटएक्स के नीचे आपने गेटएक्स इसी तरह की स्टेटमेंट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट आप देंगे। आ गई? Yes, sir. आपने चेक करना है एग्जीक्यूशन में कि दोनों का डिफरेंस है कि नहीं है। डेफिनेटली दोनों गेट कर रहे हैं, दोनों एक्सेस कर रहे हैं, दोनों कि इसका मतलब कॉल आप दो तरह से कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर भी आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. हम कर सकते हैं, बात ठीक है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल करके अपने आप को, सारे बच्चों ने A to Z ये काम करना है, ताकि आपको पता चले कि पॉइंटर से हर वो फंक्शन या मेंबर ऑफ द क्लास जिसको डॉट ऑपरेटर से आप ऑब्जेक्ट की मदद से आप एक्सेस कर सकते हैं, उन तमाम मेंबर्स को आप पॉइंटर और एरो ऑपरेटर की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं। बात ये है, ये पॉइंट आपकी असाइनमेंट शो करे, कर लेंगे? Yes, sir. हो जाएगा. ये करना है सबने, ठीक है। उसी 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 तनाजर में हमने ये एक प्रोग्राम बनाया था, एक पेरेंट क्लास है, आपने सिंपल क्लास से करना, बिल्कुल बेस क्लास से। ठीक है जी, सी हो गया। सीआर लगता है वो काउंटिंग कर रहा है अभी तक क्लासेस की, टीचर्स की। हाँ नहीं नहीं ठीक है, करें वो, बेशक पेपर यार क्लास के बाद कर लेना, मुझे आराम से रिपोर्ट उसकी कर दें। ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा, अब बेस क्लास है, उसमें हमने प्रिंट फंक्शन लिखा है, हमने ड्राइव क्लास बनाई, उसमें भी हमने फंक्शन प्रिंट जो है वो लिखा और ओवरराइड करवा लिया। ठीक है जी, Yes, sir. हमने एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ड्राइव क्लास एक पीटी दिया जो कि बेस क्लास का पॉइंटर था। ठीक हो गया, ये हम लास्ट टाइम कर चुके हैं ये काम। वो कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं। अब क्वेश्चन मेरा जुनेद आपसे ये है, ये पीटीआर जो है पॉइंटर जो कि बेस क्लास का करेगा, पेरेंट के या चाइल्ड के? Sir, parent के. पेरेंट के। क्यों पेरेंट को कॉल कर रहा है? Sir, base class का. पॉइंटर जो है हमेशा अपनी ही क्लास यानी कि बेस क्लास को, यानी जिससे रूल ये है कि पॉइंटर विल ऑलवेज एक्सेस टू इट्स Only. ओन क्लास का जिस टाइप का वो पॉइंटर Yes, होता है, sir. जिस टाइप का बेस टाइप का पॉइंटर था तो उसको कॉल कर रहा है। ठीक हो गया, उसे फंक्शन मिल गया, कंट्रोल को प्रिंट के नाम से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। Yes, sir. अगर ऐसा होता है जिस तरह है अर्ली बाइंडिंग, क्या कहते हैं Early binding. ये सारे सुन लें। अर्ली बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग कब डिसाइड होती है? कंपाइल टाइम पे। ठीक हो गया. Compile. ठीक है, जो ही कंपाइल हुआ हमारा प्रोग्राम, ये डिसाइड हो गया कि ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट ये वाला होगा फंक्शन? इसलिए कि पॉइंटर ने जब ट्रांसलेशन हुई तो पॉइंटर ने किसको पॉइंट किया? अपनी own class को. अपनी Base क्लास को class. किया। और फिर कॉल किस फंक्शन के नाम से थी? प्रिंट के नाम से कॉल थी, ऐसे ही है ना? Yes, sir. ये वाली प्रिंट के नाम से कॉल थी। ठीक है, ये कॉल थी और ये प्रिंट की डेफिनेशन है। ठीक है, और इस पीटीआर ने अपनी क्लास को पॉइंट किया है, उसके बाद इस क्लास में हमें प्रिंट फंक्शन मिल गया, कॉल के साथ मैच कर गया, तो अब क्या होगा? ये कॉल विल बाइंड टू द फंक्शन, कॉल विल बाइंड टू द फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि ये वाली कॉल जो है नत्थी हो जाएगी आसान लफ्जों में, किसके साथ? इस डेफिनेशन के साथ। ठीक है, कम जाएगी, आप कह लें मर्ज हो जाएगी, और उर्दू में कह लें आप नत्थी हो जाएगी। ठीक है, Okay, sir. अब जब बाइन हो जाए, नत्थी होगी, तो उससे मुराद है कि ये डिसाइड होगा कि ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना है, और ये किस टाइम पे हो रहा है? जो ही कंपाइलेशन हो रही है, कंपाइल टाइम पे।
अर्ली बाइंडिंग हो गई है। बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग यानी कि उसी वक्त डिसाइड हो गया कंपाइल टाइम पे कि ये वाली जो आपकी कॉल फंक्शन कॉल कह लें, बाइंडिंग का कंसेप्ट क्या है? कंबाइन करना, बाइंड करना किसको? फंक्शन कॉल को किसके साथ? फंक्शन डेफिनेशन के साथ। आराम से सुने और याद रखें इस कंसेप्ट को। बाइंडिंग, व्हाट इज मेंट बाय बाइंडिंग? बाइंड करना किसको? दो चीजों को बाइंड करेंगे ना आप। यस सर, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। शाबाश। यानी कि दूसरे लफ्जों में किस फंक्शन ने एग्जीक्यूट होना है जिसके साथ उसकी कॉल की बाइंडिंग होनी है। यस अगर ये होता है, अब जिस तरह हमारे प्रोग्राम में इसमें हो रहा है, यहाँ ये कहलाएगी अर्ली बाइंडिंग। ठीक हो गया, यस सर। बात खत्म हो गई, प्रोग्राम का आउटपुट आ गया, आपने बता दिया। फर्ज किया हम बदलते हैं सिनेरियो, दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं, यहां पे हम वर्चुअल लिख देते हैं। ठीक हो गया। यस सर। अपने हमने क्या किया कि अपने इस बेस क्लास के फंक्शन को क्या बना दिया? वर्चुअल। वर्चुअल बना दी। अब आप मुझे बताएं ये पीटीआर क्या करेगा? ये जब ये वाली स्टेटमेंट मेन की एग्जीक्यूट होगी तो पीटीआर पॉइंट करेगा अपनी क्लास को। यस सर। ठीक हो गया। लेकिन अब फिर उसमें तलाश किया जाएगा, कंट्रोल तलाश करेगा कि प्रिंट नाम का कोई फंक्शन है, तो प्रिंट नाम का फंक्शन मिल जाएगा, उसके किस तरह मिलेगा? वर्चुअल मिलेगा। यस। ये जो कीवर्ड वर्चुअल है ये क्या करेगा? फिर ये कहेगा कि नहीं नहीं अब अर्ली बाइंडिंग नहीं करनी, मना कर देगा। यस। ये अर्ली बाइंडिंग को रोक देगा, यानी कि आपकी जो फंक्शन कॉल है उसको इस फंक्शन की डेफिनेशन के साथ बाइंड होने से क्या कर देगा? रोक देगा। बात समझ आई? यानी कि अर्ली बाइंडिंग नहीं होगी, यानी कि आपकी फंक्शन कॉल इस फंक्शन डेफिनेशन के साथ मर्ज या बाइंड नहीं हो रही। और ये कौन रोक रहा है? वर्चुअल का कीवर्ड। इसने जब रोका है तो अब क्या हो गया? अब क्या होगा? अब क्या होगा कि अब चेक किया जाएगा कि ये पॉइंटर जो है, पीटीआर जो है, इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो क्या हैं, या अच्छे लफ्जों में आप ये देखेंगे कि इस पॉइंटर के अंदर किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। यस। पीटीआर के अंदर कंटेंट्स क्या हैं, यानी कि इससे मुराद क्या है? किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। ठीक हो गया ना? मैं उस बात की तरह से कर रहा हूं कि अब देखा जाएगा कि पॉइंटर जो है किस टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। और ये इसमें हमने किस टाइप का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? ये ड्राइव्ड वन। तो ये किस टाइप का है? यस सर। इसकी टाइप क्या है? इसकी टाइप क्या है? ये चाइल्ड क्लास। यस सर, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। इस पॉइंटर ने जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन किया है उसकी टाइप क्या है? चाइल्ड क्लास। ठीक हो गया ना? यस सर। अच्छा, जब हमें ये पता चल गया कि अब जो कंटेंट कंटेन करता है हमारा पीटीआर या ऑब्जेक्ट की टाइप का पता चल गया, तो अब ये पॉइंटर पीटीआर जो है किसको पॉइंट करेगा? उस ठीक हो गया ना? ये पॉइंटर ने इधर पॉइंट करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब एक मिनट खत्म कर रहा हूं। ठीक हो गया जुनेद? यस सर, ठीक हो गया। अच्छा, जब यहां उसने पॉइंट करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि अब यहां तलाश करेगा कि प्रिंट नाम का कोई फंक्शन है, यानी कि वो फंक्शन कॉल जो है अगेन आपकी प्रिंट ही था ना? यस सर। अच्छा, और अगर जिस तरह हमारे केस में उसको मिल गया एक फंक्शन प्रिंट के नाम से, ठीक है? यस सर। अब बाइंडिंग होगी, अब अगेन बाइंड करेगा। इस फंक्शन कॉल को बाइंड करना है किसके साथ? उसने फंक्शन डेफिनेशन के साथ। यस सर। अब जब ये बाइंड कर रहा है, दिस इज क्लेड बाइंडिंग। अब बाइंडिंग हो रही है ना उस फंक्शन कॉल की किस फंक्शन डेफिनेशन के साथ? चाइल्ड क्लास के फंक्शन डेफिनेशन के साथ। दिस इज कॉल्ड यस सर, लेट बाइंडिंग। शाबाश, लेट बाइंडिंग। और ये एग्जीक्यूशन टाइम पे
रन टाइम पे। बात समझ आ गई? यस सर। पहली वाली जो हुई थी वो कौन सी थी? अर्ली बाइंडिंग थी। वो हुई थी कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम पर। वर्चुअल कीवर्ड ने कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग को यानी कि अर्ली बाइंडिंग को रोक दिया। ठीक है, यस सर। तो उसके बाद जो बाइंडिंग हुई हमारी वो कहलाती है लेट बाइंडिंग। बात समझ आती है? अब क्या फिर आउटपुट आएगा आपका? टैब फंक्शन। अब दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेट बाइंडिंग एंड अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग होती है आपकी कंपाइल आएगा। टाइम पे, और लेट बाइंडिंग होती है आपकी रन टाइम पे, जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है एग्जीक्यूशन पे। ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इसको जरा देखें उसके वाले नहीं। जी सर, डॉक्टर साहब क्या हाल है सर? सर जी जी डॉक्टर साहब कैसे हैं सर आप?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर आपसे मैं डिटेल से बात। ओके ओके, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। हाँ जी बिलाल, जुनेद आवाज आ रही है? अच्छा, हम बात कर रहे थे। हाँ सर हम लेट बाइंडिंग पड़ी थी। हाँ, ये मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, मेरा ख्याल है ऐसा ही है ना। यस सर। अर्ली बाइंडिंग क्या है, लेट बाइंडिंग क्या है, इस पे हम बात कर रहे थे। ये बात आपको समझ आई है अपना जुनेद? यस सर, मुझे आगे समझ। चलें ठीक है। ये फिर पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि एक फंक्शन कॉल सेम फंक्शन कॉल के ऊपर ऑब्जेक्ट से डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करवाना। ठीक है, यस सर। दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। इस पे भी हम बात कर चुके हैं पहले। डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी जुनेद? ये एक सिंपल प्रोग्राम था, ये भी लास्ट टाइम हमने किया था, और इसमें हमने शेप की एक बेस क्लास बनाई थी, रेक्टेंगल और ट्रायंगल की दो चाइल्ड क्लासेस बनाई थी। और इसमें चूंकि हमने बेस क्लास के अंदर वर्चुअल डिक्लेयर नहीं किया हुआ फंक्शन को, तो बेसिकली जब भी कॉल जाएगी तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा हमारा? पेरेंट पे कॉल होगा। ठीक है, यस सर। ये क्यों कॉल पेरेंट का हो रहा है? बेसिकली किसकी वजह से? अर्ली बाइंडिंग की वजह से कॉल हो रहा है, ये हमने इस पे बात की हुई है। अगर हम इसको बदल देते हैं, किस में कर देते, वर्चुअल कर देते हैं इसको, तो फिर क्या होगा? अब लेट बाइंडिंग होगी। फिर लेट बाइंडिंग की वजह से कॉल हमारी जो है रिस्पेक्टिव चाइल्ड क्लास में ट्रांसफर हो जाएगी। ये जो मैं बात कर रहा हूं, मुराद क्या है? अगर आप बात गौर से सुननी है, अर्ली बाइंडिंग में क्या हो रहा था, ये बात बेशक लिख लें आप। अर्ली बाइंडिंग में जो चेक हो रहा था वो कौन सा चेक हो रहा था? पॉइंटर टाइप क्या है? अर्ली बाइंडिंग में क्या चीज चेक हो रही थी? पॉइंटर टाइप। क्या चेक हो रही थी? पॉइंटर टाइप। जिस टाइप का पॉइंटर था कॉल उधर ट्रांसफर हो रही थी, वो बेस क्लास का था। ठीक हो गया? यस सर। अब लिख लें, लेट बाइंडिंग में क्या चीज चेक हो रही है? ऑब्जेक्ट टाइप। क्या चीज चेक हो रही है? जुनेद अपने आपको आप ऑफ कर लें, बिलाल ऑन कर लें अपने माइक को। आवाज नहीं आ रही जुनेद, डिस्टॉर्शन ज्यादा आ रही है उसकी। या मोहम्मद अली ऑन कर ले, कोई भी ऑन कर ले जिसकी आवाज क्लियर है। मोहम्मद अली साहब, यस सर। बेटा ऑन कर लें अपने। ओके सर। अच्छा, अब मैं जरा बात कर रहा हूं, अर्ली बाइंडिंग भी करूंगा, लेट बाइंडिंग भी करूंगा, जरा डिफरेंट तरीके से मैं कर रहा हूं। अब बात सुननी है और लिख लें बेशक। अर्ली बाइंडिंग में क्या चेक हुआ? सर जी पॉइंटर की टाइप। पॉइंटर टाइप आप लिख देना, पॉइंटर टाइप बस। ठीक है। जी। लेट बाइंडिंग में क्या चीज चेक हो रही है? ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं। बात सुन लो ना, उसे वही मुराद है ना। जी सर। लेट बाइंडिंग में क्या चेक हो रही है? लेट बाइंडिंग में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टाइप। यस सर। अब ऑब्जेक्ट टाइप से क्या मुराद है? अब आप उस तरफ आ जाएं। ऑब्जेक्ट टाइप से मुराद ये है कि हमारा जो पॉइंटर है, जरा बात सुननी है, यस सर। वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन करता है। ये उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट टाइप की। इससे मुराद क्या है कि हमारा पॉइंटर, यस सर। क्या मतलब हमारा पॉइंटर? हमारा पॉइंटर किस तरह के ऑब्जेक्ट नहीं, का तरह नहीं बोलना, एड्रेस। लफ्ज वही बोलें, टाइप पे थोड़ा जोर दें। किस टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन करता है। ठीक हो गया? यस सर। अब टाइप से मुराद क्या है? डाटा टाइप उसकी।
यस सर। अब ये जो रेक्टेंगल REC OBJ जो ऑब्जेक्ट है, इसकी टाइप क्या है? इसी ओबीजे सर जी, इसकी टाइप है नहीं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की। इसकी यस सर। डेटा टाइप क्या है? रेक्टेंगल। ठीक हो गया ना? यस सर। अब आपकी बात समझ आई? अब यस हम सर। दोबारा मैं बोलता हूँ, लेट बाइंडिंग में क्या हो रहा है? क्या चेक होगा? ऑब्जेक्ट टाइप। यस सर। ऑब्जेक्ट टाइप, फिर हम कहां पे पहुंचे? रेक्टेंगल पे। जी सर। इसका मतलब है अब जो कंट्रोल है वो बेस क्लास से निकल के कहा, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस थी ना, किस क्लास में ट्रांसफर होगा? रेक्टेंगल क्लास। यस। अब दोबारा मैं रिपीट करता हूं, मुझे 10 दफा भी रिपीट करना पड़े तो उत्तर मैं करूंगा। अर्ली बाइंडिंग चेक हुआ था? अर्ली बाइंडिंग में हमारा जो पॉइंट। नहीं, अर्ली बाइंडिंग में मुख्तसर बात रखे ना आसान, ये लिख लेना। अर्ली बाइंडिंग में चेक हुआ पॉइंटर चेक टाइप, हुआ था। पॉइंटर टाइप, बस। इसका मतलब है पॉइंटर किस टाइप के डाटा टाइप को कर रहा था, तो वो हमारी कर रही थी बी ना पॉइंट, यस सर। वो पॉइंटर किस टाइप का था? वो बेस क्लास का पॉइंटर था। बेस क्लास हमारी थी शेप, तो उस वक्त कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो गया? बेस क्लास में, शेप क्लास में। शेप क्लास में, और उसी के फंक्शन के साथ उसने बाइंडिंग करवा दी हमारी। ठीक है, लिखा हुआ था उस यस वक्त। सर। वो जी बाइंडिंग सर। जो थी वो अर्ली बाइंडिंग हो गई। ठीक हो गया? नहीं लिख, अच्छा, इनके वो काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो ही हमारा बेस क्लास में गया और उसने फंक्शन को वर्चुअल पाया, तो अर्ली बाइंडिंग को बेटा उसने रोक दिया, जो नथी होनी थी हमारी फंक्शन कॉल किसके साथ? डेफिनेशन के साथ। जी सर। ठीक है, अब मैं जो कोशिश कर रहा हूं बताने की, अब क्या काम हो रहा है? अब ऑब्जेक्ट टाइप चेक हो रही है। ठीक है, अब हम यस लेट सर। बाइंडिंग की तरफ जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट टाइप चेक हो रही है। ऑब्जेक्ट टाइप चेक होने से मुराद है कि हमारा पॉइंटर जो है वो किस टाइप का जो है उसका एड्रेस कंटेन करता है, और वो रेक्टेंगल टाइप का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, यस सर। तो लिहाजा अब पॉइंट कब किसको पॉइंट करेगा? रेक्टेंगल क्लास को पॉइंट करेगा, यस सर। और उसमें देखेगा कि ये फंक्शन है, तो वो फंक्शन हमें मिला, तो वो जो है वो कॉल हो जाएगा। और वो कॉल कैसे होगा? जो अगर फंक्शन मिला उसे, तो हमारी फंक्शन कॉल को मर्ज कर देगा किसके साथ? रेक्टेंगल एरिया रेक्टेंगल डेफिनेशन के साथ। एरिया फंक्शन के साथ। डेफिनेशन के साथ ये जो मर्ज कर यस रहा है, सर। जो बाइंड कर रहा है, इसका नाम है लेट बाइंडिंग। यस सर। ठीक है, जी सर। ये वर्चुअल से हम ट्रांसफर होकर लेट बाइंडिंग पे आए। बात समझ आई? जी सर। इसी तरह काल भी उसने देखा कि उसमें भी लेट बाइंडिंग होती है वर्चुअल की वजह। अगर वर्चुअल का कीवर्ड ना हो इस केस में नेक्स्ट, तो फिर हम लेट बाइंडिंग की तरफ नहीं जाएंगे, अर्ली बाइंडिंग की तरफ जाएंगे। ये ठीक है बात? ये मोहम्मद अली को क्लियर है? शाबाश, बाकियों को भी क्लियर होनी चाहिए। यही बात हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। फिर आप इन ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, उसको हम कंपाइल टाइम कैटेगरीज दो बन सकती हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। लफ्जों में कंपाइल टाइम उस वक्त होगा जब बाइंडिंग आपकी अर्ली अर्ली होगी। बाइंडिंग होगी। रन टाइम उस वक्त पॉलीमॉर्फिज्म होगा जब आपकी लेट बाइंडिंग लेट बाइंडिंग होगी। इसको डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं, डायनामिक लिंकेज भी कहते हैं, लिंक करना, लिंक बाइंडिंग या लिंकेज एक ही लफ्ज है। ठीक है, दूसरे यस लफ्जों सर। में जब ये बाइंडिंग होती है तो बेसिकली एक चीज का डिसीजन होता है कि किस फंक्शन एग्जीक्यूट होना है। ठीक है ना? जी सर। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से मुराद हम फिर क्या लेते हैं? फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड विल बी डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम। और रन टाइम पे क्या होगा? फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड एट रन टाइम। रन टाइम। इसका डिसीजन होगा, द फंक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड विल बी डिसाइडेड एट एग्जीक्यूशन टाइम या रन टाइम। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा,
ये भी बात कर चुके हैं पहले, और इसकी एक एग्जांपल है, सिंपल सी एग्जांपल है कंपाइल टाइम की, पॉलीमॉर्फिज्म की, फंक्शन ओवरलोडिंग, इनके एक ही डिफरेंट वो एग्जीक्यूट हुए। ठीक हो गया, ये भी आप कर चुके हैं पहले, ठीक है। यस सर। इसी तरह अगर आप देखें तो मैंने जो आपको स्लाइड शेयर की थी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से, एग्जांपल के तौर पे, उसको अपने आप ये अभी जो हमने कॉन्सेप्ट आपका बनाया है उसको मजीद क्लियर मतलब रखने के लिए आप ये देखें कि आपने अपने फंक्शन को क्या बनाया हुआ है, वर्चुअल बनाया हुआ है। आपने इस तरह लिखना है, इसको चेंज कर लेना आपने अपनी इस एग्जांपल को, उस पर नहीं लिखा जो आपको पहले मैंने सेंड किए हैं, मेरा ख्याल है स्लाइड्स। ये सिनेरियो आपके पास आपको क्लियर होगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल। ये जो 1 2 3 4 लाइनें लिखी हैं मैंने, इससे 100% क्लियर हो जाएगा क्या है। आपके पास फंक्शन होना चाहिए वर्चुअल आपके पब्लिक में, यानी कि बेस क्लास में, ठीक है मोहम्मद अली। यस सर। और फिर आप जब पॉइंटर डिक्लेयर करें तो किसका डिक्लेयर करें आप, बेस क्लास का। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें तो चाइल्ड क्लास, वो हम करें चाइल्ड क्लास का। फिर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस कहाँ रखवा दें, चाइल्ड क्लास के बेस क्लास के पॉइंटर में। यस सर, जो पॉइंटर बनाया। ठीक है, अब आप वो पीटीआर से कॉल करें डिस्प्ले का फंक्शन डिस्क का। यस। तो अब कौन सा जो है आपका, अगर तो ये वर्चुअल लिखा हुआ है तो कॉल कहाँ जी पर सर। हो जाएगी, एड्रेस उधर ट्रांसफर हो जाएगी। शाबाश शाबाश, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, वो बी क्लास में चली जाएगी। यस सर। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वर्चुअल ने क्या कर दिया, आपकी लेट बाइंडिंग करवा दी, यस जिसको सर। क्या कह रहे हैं हम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक हो गया। ये देखें पॉलीमॉर्फिज्म में ज्यादा काम हम जो ज्यादा जोर आज लगा रहे हैं वो बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग पे लगा रहे हैं समझने के हवाले से। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल फंक्शंस। अभी हमें पता इतना चला अभी तक कि अगर हमने पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट लेट बाइंडिंग करनी हो तो हम कीवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं वर्चुअल, और उससे फंक्शन बन जाता है वर्चुअल। ठीक हो गया, अभी तक हमने ये काम कर लिया है, पीछे कर चुके हैं इतना काम। ठीक हो गया ना मोहम्मद अली बेटा। अब स्पेसिफिक होकर देख रहे हैं कि वर्चुअल फंक्शंस होते हैं क्या हैं। आपके हाँ जी, अब पढ़ रहे हैं इसको, वर्चुअल फंक्शंस जी क्या हैं। सर। पहली स्टेटमेंट पढ़े आप, which is overridden in the derived class। यहाँ पे रुके, मेंबर Base फंक्शन होगा class। किसका, और कहाँ ओवरराइड किया जाएगा, derived class में। शाबाश। और ये क्या बता आगे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, The compiler performs late binding on this function। ऑन दिस वर्चुअल फंक्शन। ठीक है ना, वर्चुअल के ऊपर क्या करेगा वो, लेट बाइंडिंग परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया। जी सर। एक मिनट जरा होल्ड करें आप, इसको पढ़ने बाकियों को भी, बस बाकी लाइन भी पढ़ने में एक मिनट करता हूँ सेवा। हाँ जी मोहम्मद अली साहब, हेलो यस हेलो। अच्छा अच्छा बेटा, ये देखें अगर आपसे कोई पूछे कि वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं तो आप क्या कह सकते हैं उसको, बेस क्लास का मेंबर फंक्शन हाँ जो ओवरराइड हाँ किया जाए डिराइव्ड क्लास में, और जिसके ऊपर कंपाइलर परफॉर्म करे लेट बाइंडिंग। नहीं नहीं हाँ ठीक है,
मतलब जिसकी बेस पे बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, लेट बाइंडिंग जो है वो इंप्लीमेंट होती है। ठीक हो गया? यस सर। ओके। और किसी भी फंक्शन को कीवर्ड वर्चुअल से हम उस वर्चुअल बना सकते हैं। जी सर। सही है ना? अच्छा, अब ये पढ़ें आप दोबारा लाइन। A virtual function नहीं is बेटा, a ये थर्ड लाइन पढ़ें। defining in a base class a virtual function with another version in a derived class signals to the compiler that we don't want static linkage early binding for this function. यहाँ पे रुके हैं। ये जब आप वर्चुअल लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अर्ली बाइंडिंग को रोक देते हैं। यही बात वो कह रहा है कि हम नहीं चाहते, ये इंडिकेशन है कि हम अर्ली बाइंडिंग की तरफ नहीं जाना है। हो गया? Yes sir. आगे पढ़ें नेक्स्ट। तो फिर हम क्या चाहते, ये पढ़ें। What we do want is the selection of the function to be called at any given point in the program to be based on the kind of object for which it is called. This sort of operation referred to as dynamic linkage late binding. ये जो सिलेक्शन है किस फंक्शन ने कॉल होना है, इनके ऑब्जेक्ट टाइप पे, टाइप का यानी कि sir. किस ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है। ठीक है? Yes sir. की ड्राइव चाइल्ड क्लासेस। बिल्कुल सर। शाबाश। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको वो कह रहा है जब ये काम हो जाएगा, चाइल्ड क्लास के फंक्शन ने है, इसका मतलब है कि हम ट्रांसफर हो रहे हैं वर्चुअल फंक्शन की मदद से कहां से, स्टैटिक लिंकेज से किसमें, चाइल्ड। या शाबाश, आगे आए। Fact, but not in reality. हाँ, ये जस्ट उसको बयान किया, एग्जिस्ट तो करता है किसी जगह पे, लेकिन मे भी हमें नजर ना आता हो। इस अल्लाह के लिए वर्चुअल लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स जो करता है, Yes sir. हाँ, नजर नहीं आता। उस तरह का concept नजर नहीं आते। उन मानों में इस्तेमाल हुआ। कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको। ठीक है? आगे। Yes sir. ये वही बात है, ये भी वही बात है, टाइप ऑफ फंक्शन दैट अपीयर्स इन सम प्रोग्राम। Program that does not किसी जगह पे exist. है लेकिन रियलिटी में हमें नजर नहीं आ रहा। Yes sir. ये अगेन टेक्निकल डेफिनेशन नहीं, टेक्निकल डेफिनेशन ये आपको समझाने के वाले से है, प्रोग्रामिंग के वाले से ये डेफिनेशन होगी। ठीक है? वर्चुअल फंक्शन की। अच्छा, आगे आ जाएं। पॉलीमॉर्फिज्म इज इंप्लीमेंटेड थ्रू वर्चुअल फंक्शंस। ठीक हो गया। अब आपके तो ये फिंगर टेस्ट पे आ गया ना कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसके जरिए वर्चुअल डज नॉट मीन सिर्फ वर्चुअल फंक्शन से होता है। इसका मतलब है कि हम वर्चुअल फंक्शन से पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करते हैं, ये बात ठीक है। ये बात गलत है कि वर्चुअल फंक्शन के अलावा नहीं हो सकता, अलावा भी हो सकता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है? Okay sir. ओके, आगे। Virtual functions are used to execute completely different functions by the same function call. हाँ, अच्छा, अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन यहां से निकालें तो बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन निकलती है। मतलब ये एक डेफिनेशन हो सकती है, टेक्निकल डेफिनेशन पॉलीमॉर्फिज्म की, कि वो क्या हो सकती है कि द सेम क्या कहेंगे आप, different, completely different functionality can be achieved by the Same function call with the help of virtual function. शाबाश, with the help of virtual function is called polymorphism. Yes sir. ठीक हो गया ना? आगे, मतलब ये डेफिनेशन समझे, मोहम्मद अली की डेफिनेशन होगी पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से, लेकिन ये बिल्कुल टेक्निकल है और पेट है। Okay sir.
आगे आ जाए। आगे सारी virtual function is defined in the parent class and can be overridden in child classes हाँ, regarding no at compile time which object is referred by the pointer. Rather at runtime the compiler यानी executes. कि रन टाइम में पता चलता है कि किस ऑब्जेक्ट को उसने पॉइंट करना है। Yes sir. जी, The compiler executes the function depending on pointer instead of type of the pointer. एंड काफी पॉइंटर यानी Content कि of pointer टाइप का पॉइंटर। instead of the ठीक हो type गया of ना? pointer. कि pointer की type की तरफ यानी से कि जब जाएगा. वर्चुअल फंक्शन की बात हो रही होगी तो वो किस पे एग्जीक्यूट करेगा? कंटेंट ऑफ द Execute करेगा पॉइंटर contents of the pointer. इंस्टेड ऑफ टाइप ऑफ द पॉइंटर। ठीक हो गया, शाबाश, ये भी बात हो गई। अगेन अर्ली बाइंडिंग और लेट। अच्छा, पहले बाइंडिंग क्या होती है? बाइंडिंग बड़ी जबरदस्त ये बात की है। बाइंडिंग क्या है? बाइंडिंग मीन मैचिंग द Function call. या कंबाइनिंग द या बाइंडिंग द मर्जिंग द किसको Function call with the correct विद function किसके definition साथ? by विद the compiler. फंक्शन डेफिनेशन बाय द कंपाइलर। इस चीज को कहते हैं बाइंडिंग। Yes sir. अर्ली होती है और लेट बाइंडिंग होती है। अगर आप वर्चुअल का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करते तो वो क्या हो जाती है आपकी? वो सारी अर्ली कंपाइल बाइंडिंग टाइम पे हो जाती है, कंपाइल टाइम पे ही हो जाता है डिसीजन यस इस सर फंक्शन निकाल होना। और अगर आप वो कीवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर डिसीजन कहाँ जाके होता है? इनके मर्जिंग कहाँ पे जाके होती है? रन टाइम अन टाइम पे होती है जाके, एग्जीक्यूशन टाइम, और उसको कहते हैं लेट बाइंडिंग। ठीक है, यस सर ये इसी की एग्जांपल्स हैं, अर्ली बाइंडिंग की और दूसरी एग्जांपल है लेट बाइंडिंग की। यस सर एक में फर्क है कि उसमें वर्चुअल नहीं है ये फंक्शन, दूसरे में ये फंक्शन वर्चुअल आ गया है। इतनी ज्यादा हमने ये बात कर ली अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग पे, ये साथ सामने राइट साइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको भी पढ़िएगा आप बाद में। ठीक हो गया? अगर कोई प्रॉब्लम Yes, होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने जितने डिटेल के साथ आपको समझा दिया। ये जो एक्सप्लेनेशन लिखी है या ये जो अर्ली बाइंडिंग लेट बाइंडिंग की डेफिनेशन या कंसेप्ट लिखे हैं, याद नहीं करने किसी ने, ना मोहम्मद अली ने। ये पढ़ने हैं, किसके लिए पढ़ने हैं? ताकि आपको बात समझ आ जाए, पता चल गया समझ आ जाए। ठीक हो गया? यस सर अच्छा, एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट इससे हटके, ये जो पीछे आपने ये जो लेट बाइंडिंग हमने की थी, इसमें अगर आप देखें तो वर्चुअल की वजह से क्या हो गया? लेट बाइंडिंग हुई और हमारा कौन सा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ? चाइल्ड वाला ऑब्जेक्ट। और क्या लिखा आया? डॉग्स। बार ठीक हो गया? ठीक हो गया ना? मैं अब यस सर आपसे कि ये वाला फंक्शन यहां से कट करके मैं इस क्लास के प्राइवेट पोर्शन में लिख देता हूं, जिसको मैंने इस तरह लिखा है। यस सर ये मैंने प्राइवेट में लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब क्या होगा? सेम, बाकी फंक्शन सारा सेम है। अब आप बताएं क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम आउटपुट आ जाएगा आपको। ठीक है, जी सर लेकिन ये है कि ये सेम आउटपुट क्यों आ रहा है? क्योंकि इवन आपका फंक्शन तो प्राइवेट हो गया। यस सर आपको याद होगा जब भी हम प्राइवेट या पब्लिक फंक्शन को डील करते थे तो डिफरेंट तरीके से करते थे ऑब्जेक्ट के साथ। यस सर पब्लिक को तो हम ओबीजे डॉट पब्लिक फंक्शन कर लेते थे कॉल। जी सर प्राइवेट को पहले पब्लिक हम पब्लिक में में और पब्लिक से फिर उसको कॉल कर, याद है आपको? यस सर यार लेकिन इसका फायदा, पॉइंटर का फायदा क्या हो रहा है आपको? और ये लेट बाइंडिंग, ये जो काम हो रहा है ना, अब प्राइवेट फंक्शन को आप डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो बेटा रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो कॉल है किसकी वजह से कर रहे हैं आप? लेट बाइंडिंग लेट बाइंडिंग की वजह से। ये क्यों ऐसा हो रहा है?
सर जरा ठीक हो गया। रिपीट कीजिएगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये फंक्शन पिछले प्रोग्राम में हमने कहाँ लिखा हुआ था, पब्लिक में लिखा हुआ था ना साउंड का। जी अब सर। इसको क्लास को देखें जरा, पहली बात है एक एनिमल की क्लास है, उसमें फंक्शन है जिसको हमने वर्चुअल बना दिया, उसका नाम है साउंड, और जब कॉल किया जाता है लिखता है दिस इज पेरेंट क्लास, ठीक है। यस सर। फिर हमने बेटा एक क्लास में चाइल्ड जिसका नाम हमने क्या रखा है, डॉग, और Dog. पब्लिक इनहेरिट कर लिया कहाँ से, एनिमल से। अब इसके अंदर हमने उस फंक्शन को ओवरराइड कर लिया जो हमने बयान किया था, यस सर। लेकिन इसमें हमने उसका डेफिनेशन में दे दिया डॉग्स बार्क, यस सर। ठीक है। हमने क्या किया है कि एनिमल का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया बेस क्लास का ए, डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया डी, यस सर। ठीक हो गया। हमने ए पॉइंटर के अंदर एड्रेस रखवा दिया है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का। यस सर। हमने बेटा इस पॉइंट से एरो ऑपरेटर से साउंड को कॉल कर लिया। अब यस आप सर। मुझे बताएं, कॉल पहले तो एनिमल की तरफ पॉइंट कर रहा है ना पॉइंटर, लेकिन वर्चुअल की Yes. वजह से अर्ली बाइंडिंग, जब भी आप बताएंगे प्रोग्राम में किसी को समझाने के लिए तो अब आप इस तरह से समझाया करेंगे कि अब वर्चुअल की वजह से अर्ली बाइंडिंग नहीं होगी, नहीं होगी। अब वो स्किप होके कॉल, अब वो चेक होगा कि उसके अंदर एड्रेस किसका है, तो एड्रेस उसमें डी का एड्रेस था। डी क्या Yes, था, sir. डी एक ऑब्जेक्ट था डॉग्स का, Dogs. डी की टाइप क्या थी, डॉग्स, Dogs. डी की टाइप ऑब्जेक्ट टाइप क्या थी, डॉग्स, तो पॉइंटर अब किसको पॉइंट कर रहा है, डॉग्स को पॉइंट कर रहा है। अब समझ आ रही बात। Yes, sir. और जब डॉग्स को Yes, पॉइंट sir. कर रहा है तो उसमें उसको फंक्शन मिल गया तो उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। Yes, sir. ये क्लियर है, बिल्कुल आपको पता है, ये पीछे भी किया। अब मेरा क्वेश्चन ये जी, है सर। कि मैं इस पब्लिक को उठा के इस क्लास का प्राइवेट बना देता हूं, Yes, sir. तो फिर क्या होगा, क्या फिर भी सेम आउटपुट आएगा या चेंज आएगी, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट में एक्सेस का जो रूल है एक्सेस स्पेसिफायर का वो डिफरेंट है ना। Yes, sir. ये क्वेश्चन है मेरा, पहले क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या है वो मैंने यहां पे किया है। आप देखें तो वो वाला सेम फंक्शन मैंने डार्क बार का अब कहां क्या कर दिया, डार्क के अंदर, डार्क्स के अंदर प्राइवेट कर दिया, पहले पब्लिक था। Yes, sir. बाकी सेम है सारा कोड, आउटपुट फिर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ है, ये बात जी सर। समझ आनी चाहिए आपको, और उसका आंसर क्या है, विद द हेल्प ऑफ लेट बाइंडिंग ऐसा हुआ। सही। लेकिन बात अभी बस इसका इतना सा जवाब है सर। नहीं, इतना जवाब नहीं है, लेट बाइंडिंग की वजह से ऐसा हुआ है, और ये बात सुननी है अब गौर से, जी सर। जब तक समझ नहीं हमने आगे नहीं जाना। फिलहाल ये डिफरेंस है अच्छे डेवलपर का, अच्छे प्रोग्रामर का एक आम नॉर्मल प्रोग्रामर से, डेवलपर से, तो उसको ये पता होना चाहिए बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। जी सर। आम 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 जिसको सिंटेक्स आता है वो ये बता देगा कि ठीक है जी इसका आउटपुट तो सेम यही आना है, लेकिन ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस पे थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। मेरा बात गौर से सुननी है आपने। मोहम्मद अली, मेरे आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा बेटा, जो ही ये कॉल आई है वाली कॉल, साउंड को कॉल किया आपने, आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक सबसे पहले कॉल कहाँ ट्रांसफर हुई, बेस जिस टाइप फंक्शन का में ये, शाबाश, जिस टाइप का ये पॉइंटर था एनिमल्स, पॉइंटर था। जो ही उसने वर्चुअल को देखा तो अर्ली बाइंडिंग रोक दी उसने, ठीक है। जी जी सर। यानी कि इस डेफिनेशन के साथ बाइंड नहीं किया आपकी फंक्शन कॉल को, इसे हमने कहा अर्ली बाइंडिंग रोक दी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सेकंड स्टेप पे ये चेक किया जाएगा कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है जो ये पॉइंटर कंटेन करता है। तो हमने देखा वो डॉग्स टाइप का ऑब्जेक्ट था, या उसका एड्रेस जो था, जिस पॉइंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस था उसकी टाइप क्या थी, डॉग्स। तो आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो गया डॉग्स में, ठीक है। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, लेट बाइंडिंग की तरफ, या अब हम जा रहे हैं, अब जो डिसीजन होना है वो किसकी बेस पे होना है, रन टाइम पे डिसीजन होना है बाइंडिंग का, ठीक है ना। जी शाबाश। आम पर
अगेन अच्छा एक प्रोग्रामर तो ये बता सकता है कि ये जो फाइनल डिसीजन हो रहा है किस पे हो रहा है, रन लेट टाइम बाइंड हो रहा है। रन टाइम। यहां तक उसकी बात ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हम अब जो बात कर रहे हैं बेटा उससे भी आगे कर रहे हैं, जरा बात ये गौर से सुननी है। अब रन टाइम पे डिसीजन होना था, लेकिन रन टाइम और कंपाइल टाइम का एक डिफरेंस है जी। वो डिफरेंस ये है कि कंपाइल टाइम जब होता है, कंपाइलेशन होती है, ट्रांसलेशन होती है, तो उस वक्त जो आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं वो मैटर करते हैं। याद रखना ये रूल है, यानी कि कहां पे ऑब्जेक्ट प्राइवेट है, कहां पे पब्लिक है, कहां पे प्रोटेक्टेड है, वो वहां पे उनका अमल दखल चलता है। कहां पे? कंपाइल टाइम पे। यस सर। लेकिन जब रन टाइम पे बात आ जाती है, अब बात कहां पे आ चुकी थी? रन टाइम पे बात आ चुकी थी जब कंट्रोल ट्रांसफर हुआ डॉग्स में, ठीक है, बात आ चुकी थी एग्जीक्यूशन पे। यस सर। कंपाइल टाइम से बात आगे जा चुकी है। जब बात कंपाइल टाइम से आगे आ गई रन टाइम पे, तो अब बेटा उसने नहीं देखना कि ये वाला फंक्शन आपका प्राइवेट है कि पब्लिक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ आई आपको मोहम्मद अली को? यस सर, समझ आ गई। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बिहाइंड द सीन पता होना चाहिए ऐसा क्यों हुआ है। जी सर। क्योंकि कंपाइल टाइम एक अलग चीज है, रन टाइम एक अलग चीज है। यस सर। सर जब इसकी सोर्स फाइल जो क्रिएट होगी, जी जी, सोर्स फाइल अगर इसकी क्रिएट हो गई है कंपाइल टाइम के बाद, ऑब्जेक्ट फाइल होती है बेटा, वो ऑब्जेक्ट फाइल होती है। ऑब्जेक्ट फाइल। हाँ जी सर। जी जी, ऑब्जेक्ट फाइल इसकी होगी क्रिएट, तब तक यानी एक्सेस स्पेसिफायर्स मैटर करेंगे। मैटर तो करेंगे देखिएगा। जब ट्रांसलेशन हुई है। अब जब एग्जीक्यूशन हो रही है तो उसने वो क्लास में जाना है, जी। डॉग्स में जाना है, उसमें देखना है कि इसमें कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसका नाम क्या है। साउंड। जहां मैच हो गया, जी। जहां काल के साथ मैच हो गया, उस फंक्शन को उठा इसने के बाइंड फाइल कर में देना आएगी। है, उस फंक्शन को इसने लगा देना है, उस फंक्शन कॉल के उस डेफिनेशन को लगा देना है फंक्शन कॉल के साथ, ठीक है। जी सर। तो अब हम कह सकते हैं कि लेट बाइंडिंग हुई है, ठीक है। लेकिन साथ ही हमने वो बेटा बिहाइंड द सीन क्या हुआ है वो सारा बयान भी किया है। जी सर। समझ आई बात की? जी सर, आ गई। शाबाश। अब आप इसको पढ़ लें, क्या इसमें क्या लिखा है, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन मेरा पढ़ें इसको अच्छी तरह से सर पढ़िए। जी मगरिब की अजान हुए 10 मिनट हो गए हैं। हम इसको खत्म कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये लास्ट स्लाइड है, इसको खत्म कर देते हैं इसके बाद। क्लास भी आधी रह गई है। ये आप पढ़ दें, छोड़ें उनको। मैं पढ़ूं सर? हाँ आप नहीं पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ दें, जहां समय ना वहां रुके। Since the same function virtual function नहीं, ऊपर से पढ़े ना, इफ वी डिक्लेयर। सही। If we declare a member function in a base class as a virtual function, then the function automatically becomes virtual in all of its derived classes. ठीक हो गया, ठीक हो गया। We can वो also वर्चुअल हो जाएगा, ठीक हो गया ना, ये बिल्कुल सिंपल है जी। जी सर। We can also call private functions of derived class from a base class pointer by declaring that function in the base class as virtual. ये जो हमने किया है वो कहता है हम प्राइवेट फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं। जी सर। आगे कैसे कर सकते हैं वो बता रहे हैं जी। Compiler checks if the members of a class are private, public or protected only at compile time and not at run time. ये इंपॉर्टेंट बात है, Yes sir. ठीक है। कंपाइलर ने सिर्फ उस वक्त चेक किया जब वो कंपाइल कर रहा था, ठीक है। Yes sir. उसके बाद अच्छा, सिंस Our function is being called at runtime, so we can call any type of function private or public as shown in the following example. जब रन टाइम पे बात आ गई तो बेशक आप वो प्राइवेट में लिखा हो या पब्लिक में लिखा हो, किसी को भी आप कॉल कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। Yes sir. ठीक हो गया, यही Yes, बात sir. ऊपर भी लिखी है। ओके, यहाँ पे हम बात खत्म करते हैं, ठीक है। Okay sir. और ये असाइनमेंट पे बात हम पहले कर चुके हैं, बाकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे इंटरफेस पे बात हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये हम बात कर चुके हैं असाइनमेंट पे, कर चुके हैं Yes ना? sir. आपने क्या करना है? Yes sir. ओके 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 ओके, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी पर्सनल जिंदगी। खुदा हाफिज। Allah.
हेलो हाँ जी जुनेद, पूछना चाह रहे हैं कुछ, पूछें। सर, मैं कह रहा था कि पेपर का ही बता दें। और यार भी आई थी सर की, वो एडमिशन प्रोसेस भी शुरू हो गया है, तो पेपर का देख रहे हैं, उसमें एक आ रहा है मसला, वो करके फाइनल फिर आपको बताते हैं, ठीक है। यार ज्यादा चांसेस ऑनलाइन के ही हैं। ज्यादा चांसेस जो हैं वो फिजिकल पेपर के बन रहे हैं अब। क्या या बात है, अल्लाह शुक्र। हर निराला काम हमारे साथ ही होता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस और ट्रेडिशनल पेपर। लेकिन देखते हैं ना क्या बनता है, अभी फाइनल नहीं है ये कुछ। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज़। जो बेहतर है वही होगा। हाँ, ओके अल्लाह और यार ओके जुनेद तेरे माइक में की है, या की हो गया? तेरे माइक में की है। कुछ नहीं माइक नहीं की, बस तेरे पर का हो गया। हाँ कर लिया दिखता मुझे। हाँ हाँ, तेरे पर का ही हो गया। हाँ ਹਲਵਾ तो ਸਹੀ सी ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। की ਹਲਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਚ ਖਰਾਬ हाँ ਹੋਏ। हाँ हाँ कर लो कर लो। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ए, तेनू कढ़ के बंदे रह गए ने कोई मेरा ख्याल है 11। तू खाते ਵੇਖ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਓਏ ਓਏ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਜੁਗਤ ਲਾਈ ਹੈ 100 कौन गो ਸੋਚ कौन ਨੇ गो ਜੁਗਤ ਲਾਈ ਹੈ हैं ਜਨੇ ਨੇ ਜੁਗਤ ਲਾਈ ਹੈ 100 यार होया 100 यार ओए तसीफ हस ओए। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ हैं ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਾਂਗੇ। अच्छा नमाज पढ़ के तेन अगर शैतान तेरे कह नमाज रहे की तेज में उठे तो उल्लू के काम करते हैं। चलो ओके अभी जी। तेरे नमाज टच लगे हुए से तंग कर देना सब ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ कर कुछ कर चल चल सड़क ते बह के गल्लां कर रहे हैं निकल चल को छुट्टी कर चल। ऐसे तो मैं गाय रे कपड़ों से काम कर रहे हैं।